को अता किया है। इसीलिए हम कहते हैं पांच सलातो सलाम पर एतराज की ना की जाए। हमें ये हाल गुलामों का है। सरकार की शान इतनी निराली है, जब पन्ना ऊंचा हार की सरजमीन पर खड़े होकर प्यारे आका की बारगाह में सलातो सलाम पेश करता है तो उसका अंदाज ये होता है हम यहाँ से पुकारे, हम यहाँ से पुकारे, वो वहां से सुने मुस्तफा की समात में माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। पता क्या चला, जब जब छोटा बड़े का अदब करता है नवाजा जाता है। अब सुने अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान सुने, मुहिद्दीन सुभानी का ऐलान सुने। आका बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मेरे ऐलान पर अमल तो सब ने किया, लेकिन कुर्बान जाओ गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती दूसरों पर सबकत ले गया, वो सबसे आगे निकल गया और उसको अल्लाह की अदा इतनी पसंद आई है, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आ गई मोइनुद्दीन चिश्ती की कि उसने अदब के साथ बाकायदा दूसरों पर सबकत हासिल किया। अब अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में ऐलान करते हैं, ए मेरे मुरीदों सुन लो, मोइनुद्दीन चिश्ती की अदा इतनी अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमाई, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। पता क्या चला, जब बंदा अदब करता है नवाजा जाता है, जब जब झुकता है नवाजा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटा बड़े का अदब करे तो नवाजा जाएगा, बेटी अपने बाप का अदब करे, बेटा अपने बाप का अदब करे तो नवाजा जाएगा, बाकायदा छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करे तो नवाजा जाएगा, शागिर्द उस्ताद का अदब करे तो नवाजा जाएगा। और सुनो सुनो, ये कानूनी फितरत है, एक निजामी कुदरत है। अगर अदब करेगा तो नवाजा जाएगा और अदब नहीं करेगा, अगर अकड़ेगा तो उठाकर फेंक दिया जाएगा, उसकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इसलिए कि बेटा होकर के बेटा अपने बाप से अकड़े, शागिर्द होकर के अपने उस्ताद से अकड़े, मुरीद होकर के अपने पीर से अकड़े, ये अच्छी बात नहीं है। याद रखना, इसमें तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। इसलिए हमेशा बेटों को अपने बाप का अदब करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से कमाने के बाद जब सऊदी या दुबई या मुंबई की कमाई आ जाए और वापस आने के बाद अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमसे सवाल कर ले या तुम्हारा बाप तुमसे सवाल कर ले, बेटा तुम कौन सा काम करते हो, तो तुम्हारी तो जीन्स टाइट हो चुकी है, तुम्हारे जेब में चंद सिक्के आ चुके हैं, चंद दुनियावी रुपये आ चुके हैं। इसलिए तुम अपनी औकात को भूल जाओ। तुम कहो अम्मा छोड़ो ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, अब्बा छोड़ो ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। आखिर कौन सी जबान तुम बोलने लगे हो? क्या दुबई में जाने के बाद तुम्हारी जबान बदल गई है? क्या मुंबई में जाने के बाद तुम्हारी जबान बदल गई है? हमने बाहर मुल्कों में रहने वाले लोगों को देखा है, कई कई पीढ़ी से लोग रहते हैं लेकिन वो अपनी जबान नहीं भूले हैं। आज थोड़ी सी दौलत आने के बाद लड़कों की जबानें बदल जाती है, आने के बाद उनका अंदाज बदल जाता है। यार याद रखना, अगर तुमने बाप के बारे में ऐसा बोल दिया या अपनी माँ से ऐसा बोल दिया कि माँ तुम्हारे बात समझ में नहीं आएगी, याद रखना ये माँ की शान में गुस्ताखी है। और सुनो सुनो, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने से बचना, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल के पार सबसे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती है जो बाकायदा एक बंदे के बंदों से मोहब्बत करने वाली है। एक माँ है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाली है, एक बाप है जो अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाला है। लेकिन जाने गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आप तो बड़ी शान के साथ नौजवान बेटा कहता है मैं मुंबई गया हूँ, मुंबई से वापस आया हूँ, तब जाकर के ये घर बना है। मेरे बाप ने जिंदगी में किया क्या है? एक बाकायदा नौजवान था, बाप के सामने एक जुमला कहने लगा, मेरे सामने ये बात कही, कलेजा दहल गया। उसने कहा हजरत जानते हो, जानते जुमला क्या कहा? उसने कहा अब्बा तुम ये बताओ कि पूरी जिंदगी में तुम हमारे साथ जिए क्या? अल्लाह अल्लाह, तुमने हमारे साथ